जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी। आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो छवि आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंग फुल सत्संग है। साथ संगत जी, सत्संग की महिमा अपरंपार है। जब भी किसी के जीवन में अंधेरा छा जाता है या रास्ते बंद हो जाते हैं और मन भटकने लगता है, तब केवल एक ही सहारा होता है, वो है गुरु जी का। संगत जी, आज मैं आप सभी को एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल हिल जाएगा और आप भी महसूस करोगे कि गुरु जी की कृपा कैसे होती है। अगर आपके जीवन में भी अंधेरा छाया है, आपके जीवन में भी दुख अनंत है, आपके मन में भी ढेरों सवाल हैं, या आप भी किसी परेशानी से बाहर नहीं निकल पाए अब तक, आपको लगता है कि आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो ये आज का सत्संग आप ही के लिए है। गुरु जी का कभी भी कोई भी सत्संग ऐसे ही आपको नहीं दिखता है। या तो आपके कोई कष्ट काटने होते हैं, या कोई दुख रोकने होते हैं, या आपको ब्लेसिंग्स देनी होती है, या आपका समय अच्छा आना होता है, तभी गुरु जी ये सत्संग सुनवाते हैं। क्योंकि गुरुजी जब अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तो वो हमेशा कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण होना है। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और गुरुजी महाराज का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे हुए गुरुजी ने आपको इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग सुनवाया। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम छवि है और मैं दिल्ली के इलाके में रहती हूँ। बसंत कुंज आप लोगों ने सुना होगा, तो मैं वहीं की रहने वाली हूँ। मैं शुक्राना गुरुजी का करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य मिल रहा है। संगत जी, जीवन में जब भी परिस्थितियाँ खराब हुई हैं, जब भी कोई कठिन दौर आया है, जब भी कोई टेंशन हुई है, तो गुरुजी ने ही संभाला है। गुरुजी ने ही हर परेशानी, हर विपदाओं से बाहर निकाला है। हमारे जीवन में छोटी बड़ी इतनी समस्याएं हुई हैं कि जिनका निवारण अगर गुरुजी ना होते तो कभी हो ही नहीं पाता। संगत जी, मेरा बेटा रोहित, मेरे पास एक ही बेटा है और मेरे को संगत जी और संतान नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, ये बेटा भी संगत जी ये लगा लो कैसे मेरे भाग्य में लिखा था तो मुझे मिल गया, वरना संगत जी करीबन 12-13 साल से तो कोई उम्मीद भी नहीं थी। मैंने बहुत जगह डॉक्टर्स को दिखाया हुआ था, लेकिन संगत जी कोई उम्मीद नहीं थी। ये लगा लो आज मेरा बेटा 20-21 साल का हो रहा है, तो ये ईश्वर की कृपा है कि मेरे जीवन में इसका आना लिखा था, वरना मैंने तो भाग्य से लड़ना ही छोड़ दिया था। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी संगत जी, उसके 5 साल तक जब कुछ नहीं हुआ, तब मैंने डॉक्टर से इलाज करवाना शुरू किया, लेकिन तब भी कोई अच्छे संकेत नहीं मिलते थे। तो बहुत दुखी, बहुत परेशान उन दिनों में थी, लेकिन भगवान की कृपा से झोली में ये आया मेरे। लेकिन संगत जी, माँ बाप की आंखों का तारा होता है, चाहे एक बच्चा हो, चाहे 2 बच्चे हों, चाहे 10 बच्चे हों। मेरी भी आंखों का तारा मेरा बेटा रोहन, मेरे हस्बैंड की भी आंखों का तारा। बड़े लाड प्यार से हमने पाला पोसा। इसकी एक छींक आने पे संगत जी, मैं मेरे हस्बैंड बहुत टेंशन में हो जाते थे। हमने हर प्रकार से इसकी हर इच्छाएं पूरी करी। ये लगा लो इवन तक संगत जी
हम इसे स्कूल भी नहीं जाने देते थे। हमने इसके नर्सरी, एलकेजी, ये सब कुछ ही घर से करवाया है। संगत जी, मेरे बेटे को म्यूज़िक क्लास का शौक़ था, तो म्यूज़िक क्लास भी हमने घर में ही लगवाई। मतलब इवन हमने संगत जी लगा लो 5th क्लास तक अपने बच्चे को कहीं भी नहीं जाने दिया, कहीं भी घर में ही रखते थे। उसके ट्यूशन्स, उसके स्कूल में एडमिशन सब हमने घर से ही करवाया। टीचर्स बोलते थे, लेकिन हम कहते थे कि हम स्कूल नहीं भेजेंगे, फ़ीस हम पूरी पे करेंगे, जो भी पढ़ाई है बस पेपर भी ये वहीं देने आएगा और हम दिलवाएंगे। इस तरीके से करते थे। 5वीं के बाद संगत जी कुछ लोगों ने हमें समझाया कि भाई बेटे को बाहर निकालो, ऐसे घर में अगर कैद करके रखोगे तो बेटा ऐसा ही रह जाएगा। संगत जी, मेरे हस्बैंड तो फिर भी इस चीज़ के लिए एग्री हो गए थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। मैं आपको बताऊं, मुझे लगता था कि नहीं, मैं अपने बेटे को कहीं नहीं भेजूंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते थे कि भाई लोग कहते हैं, उनकी भी सुननी ज़रूरी है। बट मेरा मन गवाही नहीं देता था कि मैं अपने बच्चे को कहीं भेजूं। फिर संगत जी सबके प्रेशर देने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, मैं अपने बेटे को भेज ही देती हूँ। और संगत जी 6th क्लास में हमने उसको स्कूल भेजना शुरू किया। ये मैं जब की बात बता रही हूँ, जब रोहन छोटा था। तो बड़ा अच्छे से उसका ध्यान रखना, बड़े अच्छे से उसका ख्याल रखना। और मैंने, मेरे हस्बैंड ने सोचा कि भाई हमने बहुत अच्छे संस्कार दिए, हमारा बच्चा कभी गलत नहीं जाएगा। इसी आशा से संगत जी हमने उसे बाहर भेजना शुरू किया, पढ़ना लिखना उसका शुरू किया। जब छोटा था तब तो कहीं भेजते ही नहीं, मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन संगत जी जैसे जैसे ये बड़ा होना शुरू होता रहा, वैसे वैसे संगत जी उसके तो यार दोस्त इतने ज़्यादा बनने लगे, जो कि संगत जी हमारे बर्दाश्त से बाहर थी। तो लोग हमें समझाते थे कि अरे भाई, दोस्त तो होते ही हैं, तुम चिंता क्यों करते हो। लेकिन मेरी चिंता संगत जी हमेशा यही रहती थी कि मेरा बच्चा ठीक रहे। बड़ी मन्नतों से मिला था ये हमें। संगत जी जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, वैसे वैसे उसकी संगत बदलने लगी। शुरू में तो संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड नहीं समझ पाए, लेकिन धीरे धीरे संगत जी वो झूठ बोलने लगा। पहला जो उसने काम किया ना, वो झूठ बोलने का किया। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। मैं और मेरे हस्बैंड संगत जी फिर परेशान रहने लगे अपने बेटे की वजह से। हमने उसको समझाया भी, डांटा भी, प्यार से भी समझाया, लेकिन गलत संगत का असर इतना गहरा था कि संगत जी वो सुनने को तैयार नहीं था। हम बहुत दुखी और परेशान हो गए थे, मैं आपको बताऊं। इतने दुखी परेशान कि हमारा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। अब हालात संगत जी और बिगड़ने लगे। गलत दोस्तों के साथ घूमने लगा, छोटी छोटी गलत आदतें बड़ी गलतियों में बदलने लगी। मैं हर रोज़ रोती थी। हस्बैंड चुपचाप चिंता में डूबे रहते थे। हमें लगने लगा था कि हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया, और वाक़ई में संगत जी हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल ही गया था। जब ही संगत जी इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ उसने करनी शुरू कर दी। एक दिन संगत जी मैं बहुत दुखी हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। मैंने उसे बहुत डांटा, लेकिन संगत जी मेरी डांट का भी उसे कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में आदमी ना टूट जाता है। उसको लगता है कि आखिर हमारे प्यार में, लाड़ में क्या गलती रह गई। वही संगत जी मेरे साथ था कि भाई ऐसा क्या हम लोगों ने कर दिया जो कि ये इस तरीके से बर्ताव कर रहा है, इस गलत तरीके की संगत में पड़ गया है। एक दिन मैं बहुत दुखी होकर एक सत्संग में गई थी। वहाँ पे मैंने गुरुजी का नाम सुना। किसी ने कहा था संगत जी, वहाँ पे जहाँ सब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, वहाँ से गुरुजी महाराज रास्ता बनाना शुरू करते हैं। संगत जी उस समय मैंने निश्चय किया कि मैं अपने बच्चे को गुरुजी के चरणों में सौंप दूंगी, और अपने बच्चे से बात करके पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गई। संगत जी मेरे साथ चला तो वो गया गुरुजी के मंदिर, लेकिन हमें कुछ पता नहीं था। मैंने वहाँ माथा टेका और मैंने अपनी आंखों से आंसू निकालते हुए बस यही कहा कि गुरुजी इसे संभालो, ये मेरा बच्चा है, इसको बचा लो, इसे सही रास्ता दो। संगत जी जहाँ सच्चे दिल से पुकार होती है ना, वहाँ गुरुजी ज़रूर सुनते हैं। इस तरीके से संगत जी गुरुजी के साथ जर्नी हमारी शुरू हुई। गई तो मैं अपनी एक फ्रेंड के माध्यम से थी, लेकिन सुना बहुत था गुरुजी के बारे में। पहले भी सुना था, कभी जाने का मौका नहीं मिला। पहली बार वहाँ जाने का मौका मिला। वहाँ जाकर संगत जी मन को बड़ी शांति, सुकून सा मिला।
एक दिन संगत जी मेरा बेटा जो है वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। अचानक से उसका जो मन है ना वो बेचैन होने लगा। उसे लगा मैं क्या कर रहा हूँ, ये रास्ता सही नहीं है। वो पहली बार था जब उसके अंदर से आवाज़ आई कि मेरे से गलती हो रही है, मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। हालांकि मैं संगत जी मेरा बच्चा गलत नहीं था। उस दिन उसका मन बहुत बेचैन हो गया, बहुत बेचैन। ये लगा लो संगत जी, उस दिन वो अपने आप को रोक, उसने कैसे रोका कैसे नहीं वो तो गुरुजी जाने, लेकिन उस दिन उसने अपने मन को रोक कर अपने दोस्तों को मना कर दिया। मैं और मेरे हस्बैंड देख रहे थे ये चीज़, लेकिन हमने कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे संगत जी उसे अपने दोस्तों की बात कर लगने लगी, वो दूर होने लगा। अब संगत जी वो घर में ही रहने लगा, अकेले बैठकर पता नहीं क्या सोचता था। हम दखल अंदाजी नहीं करते थे क्योंकि हमने गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा था। और संगत जी एक दिन उसको पता नहीं क्या रियलाइज़ हुआ, तो उसने मुझसे कहा कि मम्मी आज गुरुजी के बड़े मंदिर चलते हैं। जिस बच्चे को समझाने से कुछ नहीं हुआ था ना, अब वो खुद समझने लगा और ये गुरुजी की कृपा थी। मैं फिर ले गई उसे गुरुजी के दरबार में। वहाँ पे संगत जी उसने माथा टेका, लंगर किया, जल प्रसाद लिया। और उस दिन संगत जी उसने घर में किसी से बात नहीं करी, ना मुझसे ना मेरे हस्बैंड से। और उसी दिन उसी रात को उसे ड्रीम भी आया। सपने में उसने खुद ही बताया कि मम्मी मुझे दिव्य स्वरूप कुछ दिखा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है। बस एक आवाज़ आई कि बेटा ये रास्ता तुझे बर्बादी की ओर ले जाएगा, तू बदल जा, अभी भी समय है। सुबह उठ के ही संगत जी उसने ये सपना भी मुझे बताया, रोने लगा। और मैंने उसको यही समझाया कि बेटा ये कोई और नहीं गुरुजी हैं। हमने तुझे बड़े लाड़ो प्यार से पाला है, बड़ी मन्नतों से मांगा है, तू भगवान शिव की कृपा से हमें मिला है। उस दिन के बाद से संगत जी मेरे बेटे को समझ आया और वो बदलना शुरू हो गया। सबसे पहले संगत जी उसने गलत संगत छोड़ी, पढ़ाई में मन लगाया, मान सम्मान करने लगा। घर में हमेशा संगत जी जो बच्चा अकेले होने का फ़ायदा उठाता था ना, अब वो थोड़ा सा सुधर रहा है। 21 साल का है और संगत जी ये लगा लो 20 का ख़त्म होकर 21वीं में लगा है। और इतनी उम्र में ही गुरुजी ने उसको ऐसी बुद्धि बख्शी है ना कि वो समझदार हो गया है। संगत जी अब वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, पढ़ाई के साथ साथ संगत जी वो कोर्सेज भी कर रहा है और उसका ड्रीम है कि वो डॉक्टर बने। उससे पहले संगत जी वो इस कदर बिगड़ चुका था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। 24 घंटे फ़ोन पे, जिसने जहाँ बुला लिया उसे। क्योंकि संगत जी इतने बड़े बच्चे को ना आप मार पीट भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, क्या कहोगे? ज़्यादा बोलोगे तो घर छोड़ने की धमकी देता था। और ऐसा कंडीशन ना पैदा हो इसीलिए संगत जी हम उससे कुछ कह नहीं पाते थे, ना मैं मेरे हस्बैंड। हम 3 ही लोग तो हैं घर में। हम तीनों में अगर प्रेम भाव नहीं होगा तो संगत जी कैसे ज़िंदगी कटेगी? वही डर हमेशा सताता था मुझे। गुरुजी के बारे में तो पहले भी सुना था मैंने, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी जाना नहीं हुआ। मैं आज बहुत सत्संग सुनती हूँ और हर सत्संग में ना मेरे सारे सवालों का जवाब मिलता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ ना तो मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ और कोई ना कोई रिप्लाई मिलता है। और संगत जी जब रिप्लाई मिलता है ना तो लगता है कि गुरुजी सुन रहे हैं। देखो संगत जी मेरा बेटा 2 बार गया गुरुजी के पास, 2 बार में इतना चेंजेस हुआ है ना उसके अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब पढ़ाई में इस कदर डूबा हुआ है कि उसको डॉक्टर बनना है, उसने ज़िद ठान ली। ये इसमें आदत है संगत जी, अगर इसने कोई ज़िद पकड़ ली तो उसे पूरा ज़रूर करेगा। और मेरे लिए तो संगत जी बड़ी सौभाग्य की बात है कि ज़िद भी उसने दूसरों की भलाई के लिए पकड़ी है कि वो डॉक्टर बनेगा। संगत जी आप सब भी मेरे बेटे के लिए अरदास करना कि ये डॉक्टर बने, डॉक्टर बन के उन सभी की सेवा करें जो दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं इकट्ठे कर पाते। मुझे विश्वास है कि गुरुजी इस नेक काम में भी इसका साथ देंगे। संगत जी दुनिया कहने को बहुत छोटी है, लेकिन यहाँ अच्छे बुरे सब प्रकार के लोग हैं। जैसी संगत में रहोगे वैसी ही रंगत मिलेगी। इसकी संगत संगत जी स्कूल और ट्यूशन से शुरू हुई थी। मैंने बताया 5वीं तक तो हमने घर में ही करवाया है। 6ठी के बाद बहुत लोगों के और बहुत रिश्तेदारों के कहने से हमने इसे स्कूल भेजा। लेकिन संगत जी जब ये स्कूल गया अच्छा चल रहा था, लेकिन कब दोस्त बनने शुरू हो गए, कब स्कूल
में दोस्त गलत बन गए, ट्यूशन में गलत बन गए कि संगत जी पता ही नहीं चला। पहली बार संगत जी हमें जब पता चला, जब हमारे पास ट्यूशन से कॉल आया, क्योंकि संगत जी मैं 6:30 बजे इसका वेट करती थी, करेक्ट 6:30 बजे तक ये आ जाता था। लेकिन उस दिन संगत जी 7 बजे तक भी नहीं आया, तो मैं घबरा गई। ट्यूशन में फ़ोन किया तो ट्यूशन में पता चला कि मेरा जो बेटा है वो तो 6:30 बजे ही निकल गया था। 6 बजे निकलता था, 6:30 तक आ जाता था। ट्यूशन में जब पता चला कि वो निकल गया तो मैं बहुत टेंशन में हो गई। उस दिन पहली बार मेरे बेटा सवा 7 बजे घर पे आया, तब मैंने उससे पूछा। मैंने इसके पापा को नहीं बताई थी ये बात। तो उसने संगत जी मुझे झूठ बोला कि मम्मी रास्ते में जो है ना टायर पंचर हो गया था। जबकि संगत जी टायर पंचर तो साइकिल का हुआ ही नहीं था, क्योंकि इसके पापा जो है ना डेली इसकी साइकिल चेक करते हैं, डेली। और संगत जी उसके बाद इसके डेली टायर के पंचर होने शुरू हो गए। झूठ बोलना भी इसे आता नहीं था शुरुआत में, झूठ बोलना भी इसने उन दोस्तों से सीखा। और फिर ऐसे ऐसे झूठ जो सारे झूठ ही पकड़े गए, क्योंकि संगत जी जो झूठ बोलने में प्रोफेशनल होता है ना उसके झूठ कभी नहीं पकड़े जाते, लेकिन जो झूठ बोलने में कच्चा होता है ना वो चाह के भी झूठ नहीं बोल पाता। मन का बहुत सच्चा है, लेकिन संगत जी संगत कुसंगत एक ऐसी चीज आग है, एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी पड़ जाता है तो वो जल ही जाता है, पूरी तरह से भस्म हो जाता है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो संगत जी इस चीज़ को मैं बिल्कुल मानती हूँ, ये तो गुरु जी की कृपा है, ये ब्लेसिंग्स है कि मेरा बच्चा वापस लौटा। नहीं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था हाथों से निकला हुआ बच्चा एकदम कैसे वापस आ जाएगा। संगत जी इसके लिए भी गुरु जी का बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज कोई साधारण व्यक्तिगत नहीं है। गुरु जी केवल एक शरीर नहीं है, गुरु जी एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक दिव्य प्रकाश है। जब जब इस संसार में अंधकार बढ़ता है ना, जब जब इंसान भटक जाता है, जब सही और गलत का फ़र्क समझ नहीं आता, तब गुरु रूप में भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। गुरुजी महाराज वही दिव्य शक्ति हैं जो बिना कुछ कहे हमारे मन की हर बात जान लेते हैं। गुरुजी का स्वभाव बहुत ही सरल और दयालु है। वे कभी किसी से भेदभाव नहीं करते, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। गुरुजी के लिए हर संगत एक समान है। जो भी उनके दरबार में सच्चे दिल से जाता है ना, गुरुजी कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। गुरुजी की कृपा ऐसी है कि जहाँ डॉक्टर हार मान लेते हैं ना, वहाँ गुरुजी इलाज कर देते हैं। जहाँ किस्मत साथ नहीं देती ना, वहाँ गुरुजी किस्मत बदल देते हैं। कई लोगों की ज़िंदगी में अंधेरा था, लेकिन गुरुजी ने उसे रोशन कर दिया। गुरुजी की कृपा बिना शोर के होती है, लेकिन असर ऐसा होता है कि ज़िंदगी बदल जाती है। जैसे मेरे बच्चे की बदली, हमारी बदली। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी सीधे हमारे जीवन में नहीं आते संगत जी, बल्कि धीरे धीरे हमें सही रास्ते पे लाते हैं। संगत जी कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी घटना के माध्यम से, कभी हमारे अंदर एक विचार डालकर, और हमें लगता है ये तो मैंने खुद सोचा, लेकिन असल में वो गुरुजी की ही प्रेरणा होती है। जैसे कि संगत जी जब मैं सत्संग में गई थी तो मेरे मन में आया कि मैं भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी। मैंने बहुत बार गुरुजी के बारे में सोचा था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं वहाँ तक जाऊंगी। गुरुजी हमें यही सिखाते हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलो, किसी का बुरा मत सोचो, माता पिता का सम्मान करो और हमेशा भगवान का नाम लो। गुरुजी कहते हैं दिल साफ रखो, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी हमारे भाग्य नहीं बदलते, वो हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम अपना भाग्य खुद बदल लें। जैसे संगत जी मेरे बच्चे को एहसास हुआ कि वो कुछ गलत कर रहा है, उससे गलतियां हो रही हैं। उससे पहले वो गलत ही रास्ते पे था, लेकिन गुरुजी के दरबार जाने के बाद उसको यही एहसास हुआ कि वो गलतियां कर रहा है, उससे गलतियां हो रही हैं। और गुरुजी ने उसको इतना मजबूत बना दिया संगत जी कि उसने अपना खुद का भाग्य ही बदल लिया। संगत जी अगर जीवन में कभी अंधेरा लगे ना, रास्ता समझ ना आए, तो परेशान मत होना।
बस एक बार सच्चे दिल से गुरुजी को याद करना, गुरुजी ज़रूर आएंगे, कभी एहसास बनकर, कभी सहारा बनकर और कभी चमत्कार बनकर। संगत जी, आज मेरे बच्चे को इतना पावरफुल गुरुजी ने बनाया है, इतना स्ट्रांग गुरुजी ने बनाया है, क्योंकि गुरुजी को पता है कि जब इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, तो उसे कैसे संभालना है। गुरुजी कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाते कि जीवन में आपके चमत्कार हो जाएगा। गुरुजी आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको मार्ग दिखाते हैं और बताते हैं कि तू घबरा मत, तू परेशान मत हो, तेरे जीवन में सब अच्छा ही होगा। और उसके लिए हमें सदैव गुरुजी का निरंतर शुक्राना करना चाहिए और यही कहना चाहिए कि गुरुजी आपकी छत्र छाया में है, इसीलिए आज हमारे जीवन का उद्धार है, वरना हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम अपने जीवन को सही मार्ग पे भी ला पाएंगे। संगत जी, सच में मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि गुरुजी आखिर है कौन। जब मुझे पता चला कि ये महाशिव के अवतार हैं, तब मुझे पता चला कि ये मेरा रोहन भी गुरुजी महाशिव के ही द्वारा मुझे प्राप्त हुआ था। संगत जी, हरिद्वार में हमारे गुरुजी हैं जो शिव भक्त हैं, उन्हीं के माध्यम से ही मुझे गुरुजी की कृपा से ये रोहन मिला था और उसके बाद गुरुजी की कृपा से ही मुझे साक्षात महाशिव रूप में गुरुजी प्राप्त हुए। तो संगत जी, मैं नमस्तक होके दोनों ही गुरुदेव का शुक्राना करती हूँ और प्रणाम करती हूँ और यही कहती हूँ कि सच में आपकी लीलाएं अद्भुत है, आपकी कृपा अद्भुत है, आपकी लीलाओं का पारंपार कोई नहीं पा पाया। जय गुरु जी।